कहा जाता है कि फैशन और खूबसूरत दिखने के कुछ तरीके अजीब और खतरनाक होते हैं। फैशन के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं। हालांकि अगर हम 10वीं सदी की फैशन के तरीकों पर नजर डालें तो ये सच है कि उस समय की महिलाओं ने फैशन के खतरनाक ट्रेंड को अपनाया था। इस खबर को विस्तार से पढ़ने के बाद आपको भी विश्वास हो जाएगा कि उस समय में महिलाएं इस फैशन को अपनाने के लिए अपनी जान से खेल जाती थी। फुट बाइंडिंग चीन में एक फैशन की प्रथा थी जो 1000 वर्षों पहले चली थी। 10वीं से 20वीं शताब्दी तक इसे इतिहास की सबसे खतरनाक प्रवृत्तियों में से एक माना जाता है। सदियों से छोटे घुमावदार पैर चीनी संस्कृति में सुंदरता का प्रतीक थे और पैर बंधन की विचित्र परंपरा को माँ से बेटी पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाया जाता था। बाद में कई समस्याएं भी पैदा हो जाती थी। कुछ महिलाओं के लिए ये मृत्यु का कारण भी बनती थी। माना जाता है कि फुट बाइंडिंग की प्रथा सम्राट ली यू के शासनकाल में 970 ईस्वी के दौरान शुरू हुई। कथित तौर पर सम्राट के पसंदीदा पत्नी युआन यांग ने अपने पैर को चंद्रमा के आकार में बांधा और सम्राट के सामने नृत्य करने लगी। अन्य उपपत्नियां भी सम्राट को प्रभावित करना चाहती थी और फिर सभी ने युआन की नकल करना शुरू कर दी। जल्द ही ये नकल दुनिया के लिए एक फैशन ट्रेंड बन गया और दक्षिण चीन में उच्च वर्ग की महिलाओं द्वारा अपनाया गया। धीरे धीरे पूरे देश में ये ट्रेंड फैल गया, जबकि शुरुआत में इसे उच्च सामाजिक स्थिति और धन का प्रतीक माना जाता था और फिर ये सभी महिलाओं के लिए एक तरफ से अनिवार्य हो गया। ये दर्दनाक प्रक्रिया आमतौर पर 4 साल की उम्र से 9 साल की उम्र में शुरू की जाती थी और इस फैशन को प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका था, पैर की हड्डियों को तोड़कर उन्हें आकार देना। अलग अलग क्षेत्रों में पैरों को आकार देने की विधि विभिन्न थी। शहरी क्षेत्र की महिलाओं में यह सबसे आम था क्योंकि किसान समुदाय की महिलाएं इस फैशन को कम अपनाती थी क्योंकि उन्हें खेतों में काम करने की आवश्यकता होती थी। दर्दनाक प्रक्रिया के कारण कई जटिलताएं थी, जिससे संक्रमण और कई मामलों में आजीवन विकलांगता भी हो जाती थी, जो आखिर में मृत्यु का कारण बनी। हालांकि चीन में फुट बाइंडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1911 में महिलाओं और लड़कियों ने फिर भी अपने पैरों में बाइंडिंग करवाई थी। 1950 के दशक में एंटी फुट बाइंडिंग इंस्पेक्टर अक्सर लोगों के घरों में महिलाओं के पैरों पर जबरन बाइंडिंग हटाने के लिए आते थे। महिलाओं के बाद वे परंपरा अपनाने को पछतावा भी मानती हैं। चीन की एक बूढ़ी महिला जुआनजू, जो चीन में एक फैशन को अपनाने वाली आखिरी महिला थी, ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं नृत्य नहीं कर सकती, मैं ठीक से नहीं चल सकती, मुझे इस परंपरा को अपनाने का काफी पछतावा है, लेकिन उस समय यदि मैं पैर नहीं तोड़वाती तो मुझसे कोई शादी नहीं करता। तो आपको क्या लगता है इस परंपरा के बारे में? आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय लिखिए।